नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2025 के लिए जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसका पार्ट नंबर 2 आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसका पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेल्डन वॉलिन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांकुनिन। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषक वर्ग। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एशक्राफ्ट। किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो इसका जो सही आंसर है जैकब टालमोन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने? तो ये विचार आपके डनिंग के थे। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंदो। निम्नलिखित में से किसने द ज़िगज़ैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट नोजिक। आपने इसको नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आपका मैच नहीं कर रहा है आपने उसका पता करना है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, बिल्कुल सही। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एसपी हंटिंगटन की नहीं, बल्कि ये आमंड और पावेल की पुस्तक है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर, बिल्कुल सही। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आर सी मैकडिस, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ये आपकी आमंड और पावेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? तो इसकी जो व्याख्या है ये आपके मैक्स वेबर ने की थी। इसमें भी आपने सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, जिसमें आपके जो डाइसी है विधि का शासन, एसपी हंटिंगटन या आपके राजनीतिक क्षय, और आमंड या आपके अप्रत्याशित हित समूह, और मरवरी बनाम मेडिसन केस या आपका न्यायिक समीक्षा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, बिल्कुल सही। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, बिल्कुल सही। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये उसकी विशेषता नहीं थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका सी, मॉरिस जोन्स। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपने चुनाव किसका करना है जो सही नहीं है?
विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। संविधान संशोधन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपका साधारण विधेयक हो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो आपका आर्टिकल 108 में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। और अंतिम, राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखे। ये आपके राष्ट्रपति दिए गए हैं। अब आपको इन्हें कालक्रम में अरेंज करना है। तो जो आपके सबसे पहले थे आर वेंकटरमन, ये आपके 87 से 92 तक थे। फिर आपके शंकर दयाल, ये आपके 92 से 97 तक। फिर आपके के आर नारायण, ये आपके 1907 से 2002। फिर 2002 से 2007 तक आपके APJ अब्दुल कलाम। और 7 से 12 तक आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका जो सही क्रम है इस प्रकार है और आपने इन्हें याद भी करके रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 70। आपने इसको देख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 123 ये आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसमें आपकी क्षमादान की शक्ति 72 में। और 58 में आपका राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है उनकी योग्यताओं का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? यह आपके लॉयड एवं सुसान रूडोल्फ। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और ना कि एक साथ अपने वाले फेडरेशन के रूप में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रणव वर्धन। इसे भी आपने नोट करके रखना है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये कुछ आंदोलन है जैसे आपका तेभागा आंदोलन, या आपका पश्चिम बंगाल, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपका केरल, बनवासी सेवा आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश और चिल्का बचाओ आंदोलन आपका उड़ीसा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लेनी है, इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? बख्शी आयोग आपका पिछड़े वर्गों से संबंधित था, मंडल आयोग भी और हैवनूर आयोग भी। जबकि जो शाह आयोग था ये आपकी 1975 में जो ज़्यादतियाँ हुई थी आपातकाल के दौरान, उनकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की थी? ये आपके जो हर्बर्ट साइमन थे, इन्हें प्रशासन के सिद्धांतों को लोकोक्ति और मिथक रूप से इनकी व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
तो यह आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जो आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल अथवा उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अपने 7वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन है जिसे आपने याद करके रखना है, बिकॉज इसके अंतर्गत काफ़ी सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे आपके दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल, और फिर आपका उच्च न्यायालय की व्यवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन है, आपने इसे नोट करके रखना और याद करना है। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसने कहा कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है, हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो इसका सही आंसर है कॉलिन पॉवेल। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट मॉरिसन। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? तो आप सभी जानते हैं जो लोकसभा की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, ये दोनों समितियां आपकी प्रशासन पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में सहायता करती है। किसकी? इसमें जो सदस्य होते हैं आपके 30 और इसमें 22। इसको भी आपने नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। आप सभी जानते हैं रूसो ने इच्छा को दो भागों में बांटा था, एक आपकी रियल विल और एक एक्चुअल विल। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, जो आपका वेल ऑफ इग्नोरेंस है, जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया। उसमें आपका कोई भी समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई अपनी वर्ग स्थिति सामाजिक दर्जा नहीं जानता, और प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। ये आपके वेल ऑफ इग्नोरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपका न्यूरे वर्ग और टोक्यो ट्रायल, ये कब हुआ था आपका? 1945 से 48। फिर आपका जो गोर्बाचेव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया गया कब? 1985 में। फिर आपकी जो ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, ये हुई थी आपकी 1978 और 79 में। फिर आपकी औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSE की बैठक ये आपकी हुई थी 1992। अब आपने इनको इस ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉल H. एप्लवी। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की दूरी के रूप में वर्णित किया गया? तो आपके जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश जूनियर, उनके द्वारा दुष्टता की दूरी के रूप में आपका उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को दुष्टता की दूरी के रूप में वर्णित किया गया था। कब? 2002 में। इसे भी आपने नोट करके रखना है। निम्नलिखित कथनों में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से सही है? यह परिवर्तनमुखी होता है,
बिल्कुल सही। इसके उद्देश्य सरल होते हैं, गलत। यह गतिक एवं लचीला है, बिल्कुल सही। यह नए लक्ष्यों से संबंधित है, सही। तो इसका जो सही आंसर है 1, 3 और 4। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपकी अंबेडकर की द अनटचेबल्स, ये आपकी 1948। फिर आपकी हु वर द शूद्राज, ये आपकी 1946। फिर आपकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपकी 1936। आपने इन पुस्तकों को नोट करके रखना है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये आपकी 1957। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो जो आपके सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक में जो जांच समिति बनाई गई थी यूएनओ के द्वारा, उसके जो सभापति थे हैंस ब्लिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान, गलत। 1% भाग का योगदान था इसमें। अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, बिल्कुल सही। पर्यावरणीय संपोषणीयता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ये सभी आपके जो एसडीजी थे, एमडीजी, उनके लक्ष्य थे, जबकि ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के प्रवर्ती एसई फाइनर द्वारा सुझाए गए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति। इसको आपने यहाँ देख लेना है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे आपके एसपी हंटिंगटन या आपके राजनीतिक पतन, और रॉबर्ट ए डहेल आपके बहुतंत्रीय लोकतंत्र, फिर आपके केनेथ वाल्डिंग या आपके राजनीतिक अनुरूपण, और कार्डोसो आपके संबंधित विकास निर्भरता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी आपने याद करके रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 144। आपने ये सभी आर्टिकल भी नोट करने हैं कि इनमें क्या क्या है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे आपके एल्टन मेयो या आपके मानव संबंध सिद्धांत, फिर आपके हेनरी फ्योल, ये आपके संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी ये आपके नव लोक प्रबंधन, और एफडब्ल्यू टेलर आपके वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ जुड़े हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुलटन समिति, जो आपकी कब बनी थी? 1968 में। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप वी मेहता। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहाल। भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? ये आपके हटाए गए थे अक्टूबर 2001 में, जो 9/11 हमला हुआ था उसके बाद ये प्रतिबंध हटा दिए गए थे। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे आपके एक तरफ जो निर्वाचकीय समस्याएं
और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो सुधार हुए हैं, या आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मतदाताओं का जाली पंजीकरण, इसके लिए क्या सुधार किए गए कि फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई। मतगणना में देरी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, निर्वाचन के दौरान हिंसा या आपका चरणबद्ध मतदान, अत्यधिक उम्मीदवार, अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना। तो इसको आपने ऐसे अरेंज करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपने इसको भी नोट करके रखना है। राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैमिली और सोशल क्लास। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे एक तरफ आपकी जो संधि और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष। जैसे आपकी CTVT ये आपकी 1996, ठीक है, व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी आपकी 1996 में होती है। उसके बाद ABM आपकी 1972, फिर आपकी स्टार्ट 1991, सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि आपकी 2002 में हुई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, आप नोट कर सकते हैं इसको। लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो आपकी लेनिन की रचनाएं हैं, इनको आपने अरेंज करना है। जैसे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये आपकी 1899। व्हाट इज़ टू बी डन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, 1902। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियलिस्ट क्रिटिसिज्म, ये आपकी 1909। सोशलिज्म एंड वॉर 1915। इसको भी आपने नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेनिन से बहुत बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू ह्यूमनिज्म। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीव के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपका 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति शब्द का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम फॉक्स। PV नरसिम्हा राव ने लुकिस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 1991 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। और वर्तमान में ये एक्टिस्ट पॉलिसी जो आपकी 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? ये आपके जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान आपकी LM सिंघवी समिति जो आपकी 1986 में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया? यह आपके बिपिन चंद्रा। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे आपके जॉन रॉल्स, या आपके वितरणात्मक न्याय, फिर आपके रॉबर्ट नॉजिक, या आपके पात्रता के रूप में न्याय, माइकल वॉल्जार, ये आप सभी जानते हैं, न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण, और थॉमस पोगे आपके वैश्विक न्याय। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपकी रॉबर्ट मैकेंजी की पुस्तक है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपकी रॉबर्ट मिशेल। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ये आपकी जीन ब्लांडेल की पुस्तक है। और
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी, ये आपकी जेम्स सेविल और रॉबर्ट एच हार्ग्रीव की पुस्तक है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे फेमस पुस्तक आपकी द 20 ईयर क्राइसिस, ये आपकी E.H. कार। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपकी कार्ल ड्यूश। फिर आपकी इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, ये पुस्तक आपकी J.A. हॉब्सन। न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये आपकी क्वामे नुक्रुमा की पुस्तक है। इसको आपने इस तरीके से मिलान करना है। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह आते हैं जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, कहलाते हैं आपके मैटिक्स। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, माओ जेडांग। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? आप जो जानते हैं डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोवेन, लास्लेट और रॉबर्ट डहाल राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करते हैं। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये आपका जॉन रॉल्स। एनिहिलेशन, ये आपके कार्ल मार्क्स जो अलगाव का सिद्धांत था। पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, ये आपके कार्ल पॉपर। नाइट वॉचमैन स्टेट की बात आपके रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे आपके परेटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। जैसे आपके जिसमें आपके सबसे पहले जो परेटो, ये आपके इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है। मोस्का अभिजन का परिचालन। मिशेल्स अल्पतंत्र का कठोर कानून और गैसेट आम जनता का सिद्धांत। इसको आपने नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे 1813, ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति। फिर आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था, इसमें आपका पृथक निर्वाचक मंडल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें आपका क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको भी आपने नोट करके रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है और आपने इसको ध्यान से देख लेना है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे आपकी वेरी बुजान की पुस्तक आपकी पीपल, स्टेट एंड अफेयर। फिर आपकी आई हैंसन की पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़। फिर आपकी के.एन. वाल्स, इनकी पुस्तक आपकी मैन, द स्टेट एंड वॉर, केनेथ वाल्स। फिर आपके एल वेंड्स, इनकी पुस्तक है आपकी सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसकी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? ये आपके जर्मिनो। आइजिया वर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उसके प्रकाशन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपकी आइजिया वर्लिन की पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, आपने इनको कालक्रम में अरेंज करना है। जैसे कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसफिकल एसेज, ये आपकी इनकी पुस्तक 1978। फिर आती है आपकी 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये आपकी 1969।
बिको एंड हर्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, ये आपकी 1977। कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ये आपकी 1939। तो आपने इसको अरेंज करना है, सबसे पहले आपकी डी, फिर बी, फिर आपकी सी, फिर ए। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुसैन स्ट्रैंज ने। जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक हेयक। वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जैसे आइडिया ऑफ जस्टिस, ये उनकी पुस्तक आपकी 2009, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट करके रखना है। इन इक्वेलिटी री एग्जामिन्ड, ये आपकी 1992। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये आपकी 1999, ठीक है। और अंतिम में आपकी चॉइस वेलफेयर एंड मेजरमेंट, ये आपकी 1982। अब आपने इनको अरेंज करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार मार्क करके इसे नोट भी कर लेना है। EMS निमुद्रीपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? आपका मार्क्सवाद। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियामूलक सिद्धांत पर बल दिया? आपके रॉबर्ट डहाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? यह आपका लास्वेल। निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? यह आपका फ्रांस और श्रीलंका में। राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा? आपका जीन ब्लांडल ने। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके फजल अली। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? आर्टिकल 61। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक कब बढ़ाई गई थी? इसका सही आंसर है 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसके 6 से 5 कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉल एच एप्पलवी। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है आपके रोजक्रॉन्स ने। निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट थॉमस एक्विनास। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु वह सर्वत्र वेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है रूसो की फेमस कोट। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे आपकी द पॉलिटिक्स, या आपकी अरस्तु, द प्रिंस, या आपकी मैकियावली, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या आपके रूसो, ऑन लिबर्टी, J.S. मिल। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे सामान्य इच्छा, या आपकी रूसो, असीम प्रभुसत्ता की बात आपके हॉब्स, सीमित सरकार की बात लॉक, और नव राजनीतिक विज्ञान, या आपके मैकियावली। निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधी जी।
निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केनेथ ऑर्गनेस्की। संवैधानिक सरकार हमेशा होती है सीमित सरकार। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधानपालिका है इंग्लैंड की, जिसके बारे में डोलमैन ने भी कहा भी था कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है, पर स्त्री को पुरुष और इसके अलावा कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इसको भी आपने नोट करना है और देख भी लेना है। इसमें भी आपने इनको सुमेलित करना है। जैसे राजनीतिक विकास के चरणों की बात आपके केनेथ ऑर्गेन्स्की करते हैं, राजनीतिक विकास के संकट की बात लुसियन पाई, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड और बर्मा ने किया, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण आपका ला पालोम्ब्रा तथा मायर विनर ने किया। इसका जो सही क्रम है इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी के लेखक है आपके मायरन विनर। इसे भी आपने नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? आप सभी जानते हैं साधारण विधेयक में अगर मतभेद होता है तो आपकी संयुक्त बैठक होती है 108 में, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? आपके लोकसभा अध्यक्ष। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। सरकारिया आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया था? यह आपका केंद्र और राज्य संबंध। मिनोविक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह आपका 1968 में हुआ था। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? आपके वुड्रो विल्सन। तो फ्रेंड्स, ये आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे और मेरा ये वीडियो नोट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।